गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग जो आपका फर्स्ट पेपर है कोऑर्डिनेट्स वाला, उसके तीसरे पोर्शन में हमने जो तीसरा सेक्शन है उसमें पेरेंटल केयर इन एम्फीबिया के बारे में पढ़ चुके हैं। उसका मैंने आपको डिस्क्रिप्टिव जो है पूरा बताया था, उसके बारे में मैंने आपको। और अब हमारा जो उसी पेपर के उसी पोर्शन में से एक और चैप्टर है, दैट इज़ फिश माइग्रेशन। एक्चुअली आपके कोर्स में मछलियों में शल्क, मछलियों का अभिगमन, मछलियों में पेरेंटल केयर, ये सब सिलेबस में है। तो उसमें से एक टॉपिक आज हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं, विच इज़ फिश माइग्रेशन, अभिगमन की प्रक्रिया। मत्स्य वर्ग में मिलने वाली अभिगमन की प्रक्रिया। हम सभी जानते हैं कि मछलियाँ जो है वो अपनी जैविक क्रियाओं के लिए तैरकर कुछ ना कुछ दूरी हमेशा तय करती है, अपने खाने पीने की सबका प्रबंध करने, खाने का प्रबंध करने के लिए, या अपने जनन से संबंधित इनमें एक जगह से दूसरी जगह तैरने की कैपेसिटी पाई जाती है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण और अट्रैक्टिव इनमें एक वो चीज़ है। जो माइग्रेशन का प्रोसेस है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसके बारे में बहुत अधिक समझ पाने में साइंटिस्ट जो है वो सक्षम अभी तक नहीं हुए हैं। तो खैर, लेकिन जो भी हमें जितनी इसके बारे में जानकारी है उसके बारे में आज हम यहाँ बात करेंगे, दैट इज़ फिश माइग्रेशन। सबसे पहली चीज़, माइग्रेशन है क्या, अभिगमन क्या है? माइग्रेशन इज़ द मूवमेंट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर वेरियस रीजन्स। एक जगह से दूसरी जगह बहुत सारे एनिमल्स का एक ग्रुप में जो है मूवमेंट, वो कहलाता है माइग्रेशन। अब इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। फूड गैदरिंग भी कारण हो सकती है, मतलब खाने का कलेक्ट करना, खाने की कमी आ जाए तो दूसरी जगह जाना। ब्रीडिंग के लिए भी ये लोग जा सकते हैं, टेम्परेचर एडजस्टमेंट के लिए भी जा सकते हैं। तो ऐसे किसी भी रीज़न की वजह से अगर एक जगह से दूसरी जगह एक लार्ज नंबर ऑफ एनिमल एक साथ मूव करें तो हम उसको अभिगमन या माइग्रेशन कहते हैं। फिश माइग्रेशन की अगर हम बात करें, जो कि आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, तो नंबर ऑफ़ फिशेस जो हैं वो पीरियडिक मूवमेंट एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर शो करती है, और इन पीरियडिक मूवमेंट को ही हम माइग्रेशन कहते हैं। और ईल इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। एंगुला या ईल जो है वो एक माइग्रेशन का फिशेस में बहुत बढ़िया एग्जांपल है। तो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर पीरियडिक मूवमेंट शो करना फिशेस का एक करेक्टर है। कई तरह की फिशेस रेगुलर बेसिस पे भी माइग्रेट करती है। वन टाइम स्केल रेंजिंग फ्रॉम डेली टू एनुअली टू लॉन्गर, मतलब ये रोज़मर्रा में भी सुबह से शाम वाला भी हो सकता है कि वो अपने प्लेस से सुबह गई और शाम को वापस आ गई, या ये एनुअली भी हो सकता है कि एक साल में पूरा इनका ये माइग्रेशन कंप्लीट हो, और कभी कभार ये उससे बड़े पीरियड वाला भी हो सकता है। तो मतलब इसकी जो टाइम स्केल है उसकी रेंज जो है वो काफ़ी वेरी करती है। सिमिलरली डिस्टेंसेस की जो रेंज है वो भी वेरी करती है। ये कुछ मीटर्स से लेकर 1000 ऑफ किलोमीटर्स तक हो सकता है। बहुत लंबे डिस्टेंस का माइग्रेशन भी हो सकता है, और कुछ थोड़ा सा मीटर्स में भी ये माइग्रेशन हो सकता है। ड्यूरेशन के बेस्ड पे अगर हम बात करें कि कितना लंबा ये ड्यूरेशन रहा इसका, तो ये माइग्रेशन 3 प्रकार का होता है, डेली, एनुअल और जनरेशनल। डेली से मतलब जो फूड गैदरिंग के लिए हो, कि रोज़मर्रा में रोज़ जाना और वापस आ जाना, ये जो है ये डेली कहलाता है। सुबह से शाम वाला जो जिसकी हम बात करें 24 घंटे वाला जो माइग्रेशन है वो डेली माइग्रेशन कहलाता है। एनुअली ये रिप्रोडक्शन के लिए होता है, साल में एक बार ये माइग्रेशन होता है, तो ये जो है ये रिप्रोडक्शन के लिए है। और जनरेशनल, इसमें क्या होता है कि पेरेंट्स माइग्रेट करते हैं एग्स रिलीजिंग के लिए, और देन वो मर जाते हैं, और जो उनके यंगर वंस हैं ये माइग्रेट कर कर वापस अपने होम पर लौटते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट माइग्रेशन है, जैसा पढ़ने से देखने से ही लग रहा है, क्योंकि पेरेंट्स कहीं नई जगह पर गए हैं, वहाँ जाके उन्होंने अंडे दिए हैं और वो मर गए हैं। तो अब उनको जो बच्चे वहाँ डेवलप होंगे उनको रास्ता बताने को भी कोई नहीं है, और वो फिर भी वापस अपने उस प्लेस पे लौट आते हैं जो कि उनका होम प्लेस है, जहाँ से उनके पेरेंट्स जो है वो गए थे। तो इस प्रकार का जो माइग्रेशन है जनरेशनल माइग्रेशन कहलाता है। पेट्रोमास जोन में इस तरह का माइग्रेशन जो है देखने को मिलता है। शोलिंग एंड स्कूलिंग, जब लार्ज नंबर ऑफ फिशेस एक साथ मूव करें सोसाइटी में, सोशली एक साथ मूव करें, तो उसको हम शोलिंग कहते हैं। और कभी कभार क्या होता है कि जो माइग्रेटरी फिशेस हैं ये हाई डिग्री ऑफ कोऑर्डिनेशन शो करती है मूवमेंट्स में। इस प्रकार का कोऑर्डिनेशन शो करती है कि एक सिंक्रोनाइज्ड जो है मैन्यूअर्स डेवलप हो जाता है। डिफरेंट टाइप की शेप्स जो है उस सिंक्रोनाइज्ड मैन्यूअर के कारण डेवलप हो जाती है। इसको हम कहते हैं स्कूलिंग। जैसे टूनास में और सार्डियंस में इनमें नज़र आता है कि इनके जो बहुत ही मतलब एक सधा हुआ सा एक कोऑर्डिनेटेड डिग्री पर जो मूवमेंट होता है, और जिससे एक स्पेसिफिक शेप नज़र आने लग जाती है उनके मूवमेंट में। जब वो चलती है तो एक स्पेसिफिक शेप में चलती है, तो उस स्थिति में हम इसको शोलिंग और स्कूलिंग
कहते हैं। जैसा आप यहाँ इसमें डायग्राम में देखिए, सारे ग्रुप में किस तरह से माइग्रेट कर रहे हैं, सारी फिशेस एक साथ जा रही है। एंड ये देखिए आप एक स्पेसिफिक शेप इन्होंने अज्यूम कर ली है माइग्रेशन के दौरान, तो ये कहलाता है शोलिंग एंड स्कूलिंग। फिशेस हम जानते हैं कि दो डिफरेंट टाइप के एक्वेटिक हैबिटेट्स में रहती है, एक कहलाता है फ्रेश वाटर और एक कहलाता है मेराइन, मतलब एक तो स्वच्छ जलीय फिशेस होती है और एक समुद्री फिशेस होती है जो समुद्री जल में रहती है, मतलब हाई सॉल्टी वाटर में रहती है या फिर फ्रेश वाटर में रहती है। दो तरह का इनका हैबिटेट हो सकता है। ये फिशेस माइग्रेट क्यों करती है, अब हमारे सामने एक क्वेश्चन आता है कि माइग्रेशन होता क्या है। तो ये इसके आधार पे कई प्रकार का माइग्रेशन है, रीज़न के आधार पे कि क्यों हो रहा है, कई प्रकार का माइग्रेशन है। फीडिंग और एलिमेंटल माइग्रेशन, मतलब अपनी ईटिंग डिमांड को पूरी करने के लिए, अपनी न्यूट्रिशनल डिमांड को पूरी करने के लिए जो माइग्रेशन हो तो वो फीडिंग और एलिमेंटल माइग्रेशन कहलाता है। स्पॉनिंग माइग्रेशन, अंडे देने के लिए अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़े तो वो स्पॉनिंग माइग्रेशन कहलाता है। जुवेनाइल माइग्रेशन, छोटे बच्चों में जो माइग्रेशन है वो जुवेनाइल माइग्रेशन कहलाता है। देन रिक्रूटमेंट माइग्रेशन, ये एक अलग प्रकार का है। एंड सीजनल माइग्रेशन, एक्चुअली हम इनको अलग अलग सीजनल मौसम से संबंधित जो माइग्रेशन है वो सीजनल माइग्रेशन कहलाता है। अलग अलग हम इनको एक एक करके अब डिस्कस करेंगे। सबसे पहली जो चीज़ है फीडिंग, और मतलब कुल मिला के हमारे सामने 5 तरह के माइग्रेशन सामने आए, फीडिंग और स्पॉनिंग और जुवेनाइल, रिक्रूटमेंट और सीजनल माइग्रेशन। जिसमें सबसे पहला माइग्रेशन जो है वो है फीडिंग और एलिमेंटल माइग्रेशन। ये फिशेज़ में जैसा मैंने आपको कहा फीडिंग के लिए होता है। हाई पॉपुलेशन फिशेज़ की अगर हो जाए तो फूड रिसोर्सेज जो हैं वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं और एरिया जो है ऐसी स्थिति में छोड़ दिया जाता है और माइग्रेट किया जाता है, कहीं नई जगह पर नया फीडिंग रिसोर्सेज जो है वो ढूंढा जाता है। ये सालमन्स में, कॉड्स में, सॉर्ड फिशेज़ में, इनमें ये कॉन्स्टेंटली ये माइग्रेशन फूड को लेकर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे सी में इस तरह की माइग्रेशन जो है वो देखने को मिलती है। फिर स्पॉनिंग माइग्रेशन, ये ब्रीडिंग सीजन में होती है जो उन फिशेज़ में जो कि स्पॉनिंग ग्राउंड्स जो है अपने फीडिंग प्लेस से बहुत दूर हो तो वो वहाँ जाती हैं और वहाँ जाके अंडे देती है। ईल्स में, सालमन्स में, ए लार्ज नंबर ऑफ रिवेरियन फिशेज़ में, नदियों में मिलने वाली फिशेज़ जो है ये स्पॉनिंग के लिए रिवर्स में, हिल्स में माइग्रेट करती हैं। लार्ज नंबर ऑफ लेइंग देयर एग्स देयर, जो कि ऑक्सीजन रिच वाटर जहाँ पर है वहाँ जाकर ये अपने जो है अंडे देती है। तो इस प्रकार का जो माइग्रेशन है वो स्पॉनिंग माइग्रेशन कहलाता है। जुवेनाइल माइग्रेशन, इसमें लार्वल स्टेजेस फिशेस की इन्वॉल्व है। ये स्पैनिंग ग्राउंड्स में हैच करते हैं और फिर दे मस्ट माइग्रेट लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच आउट द फीडिंग हैबिटेट्स ऑफ देयर पेरेंट्स। अपने पेरेंट्स का जो मेन होम था जहाँ पे उनकी फीडिंग हैबिटेट है जो उनका, जहाँ पे उन्हें भोजन मिलता है, वहाँ पर ये लंबे डिस्टेंसेस को माइग्रेट करके स्पॉनिंग के बाद ये लार्वास जो है वो वहाँ पे पहुँचते हैं। रिक्रूटमेंट माइग्रेशन में क्या है कि ये लार्ज नंबर ऑफ लार्वी मूव्स फ्रॉम नर्सरी हैबिटेट टू द हैबिटेट ऑफ एडल्ट्स विच में समटाइम बी डिस्टिंक्टली डिफरेंट, बिल्कुल अलग है। मतलब रिवर से सन में सी में जाना हो या सी से रिवर में जाना हो, बिल्कुल ही हैबिटेट डिफरेंट हो जाए और बहुत सारी संख्या में लार्वी मूव करे तो उसको हम रिक्रूटमेंट माइग्रेशन कहते हैं। ईल में जो है ये यूरोप एंड अमेरिका में ये रिवर्स में रहती है। Their larval stage live and grown in sea and migrate to reach rivers which may take 1 to 2 years। मतलब ये सी में ग्रो करते हैं और वापस माइग्रेट करके रिवर्स में जाते हैं जिसमें उनको 1 से 2 साल का समय लग जाता है। तो इस प्रकार का जो माइग्रेशन है वो कहलाता है रिक्रूटमेंट माइग्रेशन। देन सीजनल माइग्रेशन, ये फिशेज़ में होता है जिनका कि आर्कटिक एरियाज़ में मिलने वाले, जब समर क्लाइमेट जो है वो कंडूसिव हो जाता है, फूड अबंडेंट हो जाता है, लेकिन विंटर में जब टेम्परेचर ज़ीरो हो जाता है, फूड की स्कैरी कंडीशन आ जाती है, फूड में प्रॉब्लम आने लगती है और टेम्परेचर की प्रॉब्लम आने लगती है, तो उस समय ये माइग्रेशन होता है ये ऐसी फिशेज़ में जो आर्कटिक एरियाज़ में रहती है। तो इनको माइग्रेट करना पड़ता है टुवर्ड्स सब ट्रॉपिकल रीजन या ट्रॉपिकल एरियाज़, ताकि जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशन आई हैं, जो ये चिलिंग हो गई है, जो ये बिल्कुल ज़ीरो से नीचे भी टेम्परेचर जा रहा है तो उससे जम गई है, तो उससे बचाव के लिए ये इन एक्सट्रीम वेदर कंडीशन से बचने के लिए, और उस वजह से इनका फूड भी कम पड़ रहा है तो मतलब बिल्कुल ख़त्म सा ही हो गया है, तो उससे बचाव के लिए ये नई जगह माइग्रेट करती है, दूसरी जगह जाती है। तो इस प्रकार का जो माइग्रेशन है वो सीजनल माइग्रेशन कहलाता है। तो अलग अलग प्रकार से अलग अलग रिक्वायरमेंट जो है वो माइग्रेशन की है और उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमने इनको डिफरेंट काइंड्स में बांटा हुआ है। तो मेरे ख्याल से यहाँ हमने जो है अभी हमने जो पढ़ा वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग या कॉजिंग के अकॉर्डिंग की बेसिक रीज़न क्या है उसके अकॉर्डिंग हमने माइग्रेशन की टाइप्स पढ़ी। नेक्स्ट क्लास में हम जो एक दूसरा आधार है, दूसरा बेसिस है, उसके आधार पे माइग्रेशन पढ़ेंगे। तो आई थिंक आज के लिए ये सफिशिएंट है। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।